नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। आज मैं इस वीडियो में आपको कक्षा 5वीं विषय भाषा द्वितीय सत्र में पाठ क्रमांक 2 रिश्ता और नाता, इस कविता का वाचन और उसके कविता का सरल अर्थ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस कविता के कवि हैं अजहर हाशमी जी। तो देखिए इस कविता का अर्थ क्या है और यह कविता किसके बारे में लिखी गई है। तो कविता का संक्षिप्त परिचय देखिए। इस कविता में पेड़ पौधों के गुणों और उनके महत्व का वर्णन किया गया है। पूरी कविता में पेड़ पौधों का मानवीकरण किया गया है और उसके साथ मनुष्य के रिश्ते जोड़े गए हैं। साथ ही पौधे रोपने और उन्हें सींचने का आह्वान भी किया गया है। तो इस कविता का वाचन देखिए। इसके पूर्व वाले वीडियो में मैंने कविता के शब्दार्थ को बताया है और उनके शब्दार्थ तो आप तो जान ही रहे होंगे। इसके बाद देखिए इस कविता का वाचन देखिए, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, और उसके सरल अर्थों को आप समझिए। तो देखिए इस वीडियो में कविता का वाचन और उसके अर्थ को देखिए। पीपल पामन पिता सरीखा, तुलसी जैसे माता, त्रिफला बहन बहु बिटिया सा, बेर सरीखा भ्राता, महुआ मामा जैसा लगता, वन उपवन महकाता, आम वृक्ष नाना सा वत्सल, मीठे फल बरसाता। तो कवि जी यहाँ क्या कह रहे हैं कि पीपल पावन पिता सरीखा, अर्थात पीपल का पेड़ यह पवित्र होता है और वह पिता के समान होता है। उसके बाद तुलसी जैसे माता, तुलसी का पौधा माता के समान होता है। आगे देखिए, त्रिफला बहन बहु बिटिया सा, त्रिफला अर्थात हर, बहेड़ा और आंवला का ये चूर्ण होता है जो बहन बहू और बेटी की तरह होता है। त्रिफला का संबंध यहाँ बहन बहू और बेटियों से किया गया है। इसके बाद है बेर सरीखा भ्राता, बेर का पेड़ जो है भाई की तरह होता है। आगे देखिए, महुआ मामा जैसा लगता, महुआ का पेड़ जो है यह मामा जैसा लगता है। वन उपवन महकाता, वह जंगल और बगीचे में अपनी सुगंध फैलाता है। जब महुए के फूल खिलते हैं तो उसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है। अर्थात वन और उपवन को वो क्या करता है, महुए का पेड़ महका देता है, जैसे बच्चे के मामा रहते हैं। आगे देखिए, आम वृक्ष नाना सा वत्सल, आम का पेड़ नाना जी की तरह प्यार करने वाला है। मीठे फल बरसाता, यह हमें मीठे फल देता है। आगे देखिए इसके बारे में और आगे क्या है। पोषक रक्षक जीवनदायी, औषधियों का दाता, पेड़ पालन पोषण करने वाला है। पोषक रक्षक अर्थात पेड़ जो है, वृक्ष जो हैं, ये पालन और पोषण करने वाले हैं और इनसे हमें अनेक औषधियाँ मिलती हैं। वृक्ष निभाता आज भी सबसे रिश्ता नाता, पौधों को रोपे सींचे, आओ आनंद उलीचे। पेड़ आज भी लोगों से अपना रिश्ता नाता जोड़े हुए है। हम पौधे लगाएं, हम क्या करें, पौधे लगाएं, उन्हें सींचे और चारों ओर आनंद को क्या करें, फैलाएं। उलीचे अर्थात आनंद को फैलाएं। देवदार दादाजी जैसा, इमली जैसे दादी, खीरनी नानी सी मीठी, निर्मल सीधी साधी, बरगद है परदादा जैसा, जटा जूट सन्यासी, गुलमोहर चाचा सा जिसकी, रंगत हरे उदासी। तो यहाँ क्या किया गया है, ये बरगद का देखिए चित्र भी दिया गया है और यहाँ देखिए गुलमोहर का चित्र दिया गया है और भी औषधियों के ये जो वृक्ष है यहाँ पर उनका चित्र जो है
छापा गया है। इसके बाद देखिए अब इस कविता के अर्थ को देखिए कि देवदार दादाजी जैसा, अर्थात देवदार दादाजी जैसा, देवदार दादाजी जैसा लगता है, इमली जैसे दादी, और इमली में दादी जी की झलक मिलती है, अर्थात इमली जो है वो हमारे दादी जैसी है। खीरनी नानी सी मीठी, खीरनी का फल नानी की तरह मधुर होता है। इसका पेड़ स्वच्छ और सीधा होता है। जटाधारी निर्मल सीधी साधी, ये खीरनी का जो है एक वृक्ष का नाम है। इसके बाद देखिए बरगद है परदादा जैसा, जटा जूट सन्यासी। जटाधारी बरगद दादाजी की तरह सन्यासी जैसे लगता है। आगे देखिए, गुलमोहर चाचा सा जिसकी रंगत हरे उदासी, गुलमोहर का पेड़ जो है चाचा जी की तरह लगता है, इसकी शोभा उदासी को दूर कर देती है। तो इस तरह से यहाँ इस कविता में पौधों के द्वारा मनुष्य का रिश्ता नाता जोड़ा गया है। आगे देखिए, आगे भावार्थ क्या है। नीम ननद नंदोई सा जो है रोगों का त्राता, वृक्ष निभाता आज भी सबसे रिश्ता नाता, पौधों को रोपे सींचे आओ आनंद उलीचे। तो यहाँ का क्या कह रहे हैं कवि कि नीम का मनुष्य से रिश्ता ननद और ननद के पति अर्थात नंदोई जैसा है। यह बीमारियों से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। आगे देखिए, वृक्ष निभाता है आज भी सबसे रिश्ता नाता, अर्थात ये जो वृक्ष हैं, पेड़ आज भी लोगों से अपना रिश्ता नाता जोड़े हुए हैं। पौधों को रोपे सींचे, अर्थात हम पौधे लगाएं, उन्हें सींचें और चारों ओर आनंद को क्या करें, फैलाएं। यहाँ देखिए ये नीम के वृक्ष दिखाए गए हैं और उनकी पत्तियां देखिए दी गई है जो रोगों का नाशक होती हैं। मौल श्री यानी जो मौसी मोहक ममता वाली, मेहदी मामी सी है किंतु अद्भुत क्षमता वाली, है अशोक पर नाना सा रिश्तों की नैया खेता, शीशम सगुन ससुर सा देता नहीं कभी कुछ लेता। यहाँ देखिए ये मौल श्री में नमौल श्री का वृक्ष जो है ये स्नेह करने वाला माँ की मौसी के जैसा होता है। जिस तरह से माँ की बहन अर्थात मौसी हमें प्यार करती है, मोहक ममता वाली होती है। मेहदी मामी सी है, और मेहंदी में जो गजब की क्षमता है वह मामी की तरह लगती है, किंतु अद्भुत क्षमता वाली, अर्थात मेहंदी को पीस करके लगाते हैं तो देखिए हमारे हाथों में रंगीनी छा जाती है। तो यहाँ मेहंदी के पेड़ को मामी की तरह बताया गया है कि मेहंदी का पेड़ हमारा रिश्ते में मामी लगता है अशोक पर नाना सा, अशोक का पेड़ नाना जी की तरह है, पर नाना अर्थात नाना जी के नाना, रिश्तों की नैया खेता, यह लगातार रिश्तों को बनाए हुए हैं। और शीशम सगुन ससुर सा देता, अर्थात देखिए यहाँ शीशम का पेड़ ससुर जी की तरह शगुन देता हुआ सा लगता है, तो शीशम के पेड़ को यहाँ ससुर की उपमा दी गई है। इस तरह से यहाँ प्रत्येक पंक्ति में मनुष्य के साथ पौधों का रिश्ता नाता जो है जोड़ा गया है। मधुमेह का कुशल वैद्य है, जामुन ज्यों जा माता। यहाँ जो है ये जामुन के पेड़ के बारे में बताया गया है कि जामुन तो मधुमेह की बीमारी का श्रेष्ठ वैद्य है, वह दामाद जैसा लगता है, जामाता अर्थात दामाद। वृक्ष निभाता आज भी सबसे रिश्ता नाता, पौधों को रोपे सींचे आओ आनंद उलीचे, अर्थात वृक्ष आज भी सबसे रिश्ता नाता जोड़े हुए हैं। हमें पौधे लगाना और उन्हें सींचना चाहिए। आओ हम सब क्या करें, आनंद फैलाए चारों बाजू। तो आप क्या करिए, इस रिश्ता और नाता कविता को के
वीडियो को देखिए, उसे सुनिए, कविता के सरल अर्थों को समझिए और समझ करके इसके आगे आने वाले वीडियो में इसके जो प्रश्न उत्तर है मैं उनको बताने वाला हूं। तो आप इसका बार बार वाचन करेंगे या इसका श्रवण करेंगे तो आपको कविता का सरल अर्थ समझ में आ जाएगा तथा पेड़ और पौधे हमारी जीवन के लिए कितने आवश्यक हैं इसका भी परिचय आपको होगा कि हमारे साथ पौधे जो हैं हमेशा हमें जीवन का संदेश देते हैं। इस कविता द्वारा कवि ने संदेश दिया है कि हमें क्या करना चाहिए, पौधों की सिंचाई करनी चाहिए, पेड़ और पौधों को लगाना चाहिए। तो यहाँ देखिए वृक्ष के फलों को दिया गया है और बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए, पौधों की रखवाली करना चाहिए, उनकी सिंचाई करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो हैं रिश्ते और नाते हमेशा मनुष्य से बनाए हुए हैं। तो आप इस वीडियो को रिश्ता और नाता इस कविता का श्रवण करिए और आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और